तो बहुत हो गया, अब आक्रोश की आवश्यकता है, अब एक आंदोलन की आवश्यकता है, इसलिए हम ये रैली उसमें निकाल रहे हैं। हमारा संविधान कमजोर है भाई, सरकार कमजोर है, तभी तो रोज रेप केस हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। अभी ना बेटी बच पा रही है और ना पढ़ पा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उन दरिंदों को मार देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, पढ़ के भी बेटियों का इतनी सुरक्षा है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश के कासगंज में महिला अधिवक्ता की निर्मम हत्या की गई है। उस हत्या के विरोध में आज अलीगढ़ की जो करणी सेना की महिला विंग है लगातार प्रदर्शन कर रही है, यानी कि जो करणी सेना की महिला विंग है उनके द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। किस तरह की रैली है, किस तरह की डिमांड्स इन लोगों की है, बातचीत इन लोगों से करेंगे। क्या कहेंगी, किस तरह की रैली निकाल रहे हैं, क्या घटना थी, पूरी बात बताइए। ये रैली हम जो हमारी बहन अधिवक्ता जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिनका निवस्त शव नहर में मिला, उनके लिए ये आक्रोश रैली हम निकाल रहे हैं, क्योंकि कैंडल मार्च तो बहुत हो गया, अब आक्रोश की आवश्यकता है, अब एक आंदोलन की आवश्यकता है, इसलिए हम ये रैली उसमें निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी 4-5 दिन पहले कासगंज में सामने आई घटना, बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है रेप के बाद, क्या मानती हैं? हमारा संविधान कमजोर है भाई, सरकार कमजोर है, तभी तो रोज रेप केस हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज औरतें सड़कों पे पड़ी मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? कैसी शक्ति है ये और कैसी सरकार है ये जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है? और अगर औरत अपने आप आ जाए अपनी पे तो काली बन के मार देगी और फिर उस पर कानून होगा। किस बात का कानून होगा और क्यों होगा भाई? ये बताइए, आप भी एक युवती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है बीजेपी का, कितना सार्थक मानती हैं, कितना क्या मानती हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसे मार दिए देना चाहिए उसे, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। बीजेपी की जो योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना मानती हैं? मैं तो बहुत मानती हूँ, बट अभी ना बेटी बच पा रही है और ना पढ़ पा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि उन दरिंदों को मार देना चाहिए अब बस। क्या कहेंगी बहन जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी दे रही है, क्या लगता है? जी, पढ़ ली बेटियाँ, अधिवक्ता, डॉक्टर और इंजीनियर, ऐसी लड़कियों पे जो इनका हत्याएं हो रही हैं, इनके ये रेप केस हो रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, पढ़ के भी बेटियों का इतनी सुरक्षा है इस सरकार में, तो बेटी पढ़ेंगी, बड़ी होंगी, लेकिन पढ़ने तक पहुंचेंगी जभी तो। पहले बंगाल में इस तरह की घटना हुई, एक डॉक्टर की ड्यूटी पे हत्या कर दी गई, अब कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या सामने आई, क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि हमारी महिला की सुरक्षा बहुत बढ़ाई जाए, कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं कि ये जो केस हो रहे हैं, जो भी ये ऐसे कृत्य करते हैं, उनको सख्त से सख्त तुरंत ही सजा दी जाए, ताकि आगे लोगों के मन में ये भय बैठ जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। किस तरह के कानून की मांग कर रही हैं? भाजपा से तमाम उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं, भाजपा भी तमाम महिलाओं को लेकर वादे करती है, कितना ज़मीनी स्तर पर हकीकत नजर आ रहा है? जी, हकीकत तो ये है कि अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा देती है। मेरा नारा ये है कि बेटा होगा शिक्षित तभी नारी होगी सुरक्षित। अगर आप अपने घर की नींव से शुरू करें, अपने बेटे को ही ये महिलाओं के लिए संस्कार दें, सम्मान सिखाएं, तो शायद आगे चल के हमारी महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। वरना आज के टाइम में ना माँ बेटे का रिश्ता सुरक्षित रहा है, ना बहन भाई का रिश्ता सुरक्षित रहा है। तो मेरा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि जिसके पास भी बेटी है, उस परिवार के पास हथियार होना चाहिए, ताकि उसकी बेटी पर उठने वाली आँख, जो व्यक्ति आँख उठाए उसको सीधा गोली मारी जा सके और उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो। जी, और ये हाथरस में जो अधिवक्ता जी का निर्मम जी कासगंज में जो हत्या हुई है, उनकी निर्मम हत्या, इसमें भी देखिए, चाहे बुरा लगे चाहे भला, कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़े लोगों का हाथ होता है कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको छुपाया जाए। वरना कहाँ पुलिस या प्रशासन कहाँ पर इतना सक्षम नहीं है कि उनको पकड़े और गोली मारे, उन्हें सजा दे, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। तो तस्वीर देखिए, एक बार और दिखाऊंगा, इधर एक बार तस्वीर देख लीजिए। महिला है बेचारी, एक बच्चे को खुद लेकर और आक्रोश रैली में जो है शामिल हुई है। क्या ऐसी वजह आई है, क्या ऐसी नौबत है, बातचीत इनसे भी करूंगा। क्या कहेंगी बहन जी, किस तरह आज रैली में शामिल हुई, क्या ऐसी नौबत आई कि छोटे से मासूम बच्चे को लेकर आप इस रैली में शामिल हुई? बस उसी की बोलिए, छोड़िए। बस यही चाहूँगी महिला सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पर सावधान रहें, क्योंकि कितना पढ़ाएं बच्चों को, उतना पढ़ा रहे हैं, उससे ही ज़्यादा बच्चे सबसे जितना हम बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं वही बच्चे जा रहे। बताओ, डॉक्टर चली गई, वकील चला गया, क्या इसमें लड़कियों की कमी थी? जेंट्सों की कमी है? कहा जा क्या, चलिए आप बताइए क्या कहेंगे हर्ष भाई, जिस तरह ये घटना सामने आई, क्या मान? आए दिन देखा जाता है अभी बांग्लादेश में एक महिला डॉक्टर के साथ
जो बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी 4 तारीख को कासगंज में एक महिला वकील को ले जाके उसके साथ बलात्कार, अभी तो जांच चल रही है क्या हुआ, हत्या हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहन ने कहा था कि पहले घर में परिवेश बढ़िया दी जाए लड़कों को। कोई सरकार हर जगह इन चीज़ों को नहीं रोकती। कोई बच्चों को घर में जो शिक्षा दी जाएगी, लड़कों को घर में ये पढ़ाया जाए कि जैसे तुम्हारी बहन है, जो रास्ते में चल रही है, जो जा रही है, वो भी तुम्हारी बहन है, तभी अपराध को रोक सकते हैं, वरना और कोई कारण नहीं है अपराध रोक सके। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह घटना सामने आई, आज आपके द्वारा ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, क्या मानते हैं इस तरह की घटनाओं पर रोक न लगने की वजह क्या है? इस घटनाओं पे जो रोक न लगने का मुख्य कारण ये है कि कानून का लचीलापन। एक तो कानून में जो चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, तो वो जरूर है, कठोर कानून की आवश्यकता है। आज अगर कठोर कानून होता तो उसको इतना खौफ जरूर होता कि जो अधिवक्ता उसके विरोध में लड़ रही थी, जो कभी चंदन गुप्ता एक कांड हुआ था 2018 में, उसमें इसका एक नामजद अभियुक्त भी है, और वो उस पर बार बार प्रेशर इतना बना रहा था इसके परिवार वालों पे कि वो जो अधिवक्ता थी उसकी जमानत नहीं होने दे रही थी। तो अगर कानून में ऐसा है कि अधिवक्ता अगर किसी के लिए लड़ रहा है और उसको अगर जमानत नहीं ले रहा है विरोध का, तो उसकी हत्या करा देंगे। कल को तो कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी, कोई केस ही नहीं लड़ेगा कोई। इसलिए ऐसे लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश होना चाहिए, और नहीं हो तो पब्लिक को भी कर देना चाहिए ये काम। क्योंकि अगर किसी को, उसमें भी लिखा है राक्षस को हत्या करना, हत्या नहीं वध में आती है। वो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है कि जिसको अपना जरा भी दिखाई नहीं देता कि अगर उसको वकील लड़ रहा है तो उसकी हत्या कर दी, चंदन गुप्ता की हत्या कर दी, और कोई आए उसको हत्या कर देगा, आगे कोई वकील उसका केस लड़ेगा उसकी हत्या कर देगा। तो उसका तो एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो तो हत्या करता रहेगा। तो ऐसा अपराधी राक्षस प्रवृत्ति में आता है, और राक्षसी की हत्या करना शास्त्रों में लिखा है वध होता है। वो या तो कानून का खौफ हो तो अपराधियों को हो, कानून का खौफ सिर्फ हम जैसे शरीफ लोगों को होता है कि आदमी को लगता है कि कानून के दायरे में रह के काम किया जाए। अपराधी नहीं सोचता है कानून को करने से पहले। तो जब अपराधी पहले वाले केस में भी संलिप्त था, आज वाले केस में भी संलिप्त है, उसकी और किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि और अधिवक्ताओं की हत्या की जाए? इसलिए ऐसे आदमी को उसके घर पे बुलडोजर चला के उसको तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, ये मेरे साथ करणी सेना की महिला शक्ति और उसके अलावा तमाम जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो यही हैं कि कहीं ना कहीं जो उस महिला के हत्यारे हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। उसके अलावा साथ ही ये लोग उनके परिवारों यानी कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई अमल में लाता है। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ में विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।